Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called geometric progression. Geometric progression बेटा मैंने लास्ट लेक्चर तक एग्जाम्पल नंबर 13 कराया था आपको एनसीईआरटी का, और मैंने बोला था एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 में टिप लगेगी। तो टिप में ये होता है, अगर मैं आपको बोलता हूँ राइट अ जीपी, तो आप लिखोगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर एन की पावर एन माइनस वन। और मैंने ये वाली बात बताई थी कि जो बीच वाली टर्म होती है ये लेफ्ट और राइट के प्रोडक्ट का अंडर रूट होती है। अगर याद हो तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर होती है, बाहर आ जाएगा ए आर। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। ये मैंने लेक्चर में बताया था। जो ये वाला नंबर होगा, अगर इसको साइड में ले आए, ए आर स्क्वायर, ये भी अंडर रूट होगा लेफ्ट का ए आर इंटू राइट का ए आर क्यूब का अंडर रूट में ए का स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर का ए बाहर आर स्क्वायर। आप देख सकते हो मीन्स जीपी में, जीपी के अंदर ये A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN, जो ये टर्म होती है ये फर्स्ट GM होती है बिटवीन दिस एंड दिस ज्योमेट्रिक मीन। जो ये टर्म होती है ये सेकंड GM होगी बिटवीन दिस एंड दिस। माइंडसेट को सही रखो, चीजें आराम से हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बात, एक टिप दूंगा कि सपोज एक क्वेश्चन आता है थ्री टर्म्स इन अ जीपी, तो ऑब्वियसली बच्चा कहेगा ए आर स्क्वायर, जिसमें ए इज द फर्स्ट टर्म और आर इज द कॉमन रेशो। जो बच्चा ये बोल रहा है वो बच्चा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे प्यारे बच्चों, अगर थ्री टर्म्स इन ए जीपी आता है और आपको थोड़ा जल्दी और थोड़ा तेज करना हो तो छोटी सी टिप है, आप फर्स्ट टर्म को ले लेना ए अपॉन आर, थर्ड टर्म को ले लेना ए, सेकंड टर्म को ले लेना ए, और थर्ड टर्म को ले लेना ए आर। पहले देख लो जो करा रहा हूं वो सही भी है या गलत है। इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो बराबर होगी ए अपॉन आर। इसमें कॉमन रेशो जो होगी, कॉमन रेशो का वही फॉर्मूला है, अगला अपॉन पिछला, मतलब ए अपॉन आर, ये से ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या बेटा, आर। ये याद रख लेना। अगर थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी आता है तो आप एक टर्म लोगे ए अपॉन आर, एक टर्म लोगे ए, और थर्ड टर्म लोगे ए आर। इससे आपका समय बचेगा। प्लीज इस चीज को ध्यान से देख लेना। हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स of GP is 13 upon 12 and their product is minus 1. Find the common ratio and the terms. माता रानी का नाम लो। अभी टिप दी है, मुझे पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम लेंगे लेट द थ्री टर्म्स बी, पहली टर्म ए अपॉन आर, सेकेंड ए, थर्ड ए आर। इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी मेरे बच्चों ए अपॉन आर, कॉमन रेशो अभी पीछे कराया है, क्या हो जाएगा आर। अब उन्होंने दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपीएस, मतलब ए अपॉन आर प्लस ए आर इज 13 अपॉन 12। इसको देखकर कॉन्फिडेंस टूट जाएगा यार, ना तो ए दिया हुआ है ना आर दिया हुआ है, एलसीएम उलसीएम लेकर हम फंस जाएंगे। मगर आगे भी कुछ दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज माइनस वन। देयर प्रोडक्ट इज माइनस वन मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर इज माइनस वन। प्रोडक्ट इज माइनस वन। थ्री टर्म्स को ये लेने का लालच ये था, आर से आर कट जाएगा, ए इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वन, ए क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वन का होल क्यूब, तो ए आ जाएगा माइनस वन। बट जोश में आके ये मत समझ लेना इसमें ए फर्स्ट टर्म है,
इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है a अपॉन आर, तो अभी r भी लाना है। इमीडिएटली ये a को यहाँ डालेंगे, तो -1 अपॉन आर प्लस -1 प्लस -1 इंटू आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ध्यान से देख लेना, -1 अपॉन आर -1 माइनस आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। अब आपकी कैलकुलेशन है, अब आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। -r -1 अपॉन आर इधर रख दिया, 13 अपॉन 12 प्लस 1 उधर कर दिया, इधर एलसीएम आ गया r, माइनस आर स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 12, 13 प्लस 12 अगर साथ हो तो माइनस आर स्क्वायर -1 अपॉन आर इज इक्वल टू 25 अपॉन 12। सिर्फ कैलकुलेशन का केस है, ये 12 उधर आ जाएगा, -12 आर स्क्वायर -12 इज इक्वल्स टू 25 आर, सब इधर ले आओ, तो 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 बराबर होता है 0। हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, थोड़ा सा हम पुराने हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाती है। 12 आर स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4 आर कॉमन, 3 आर प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, 3 आर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 आर प्लस 3 इंटू 3 आर प्लस 4 बराबर 0। इधर 4 आर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, या 3 आर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। 4 आर इज इक्वल्स टू -3, तो r बराबर हो जाएगा -3/4, 3 आर इज इक्वल्स टू -4, तो r बराबर हो जाएगा -4/3। ये करने के बाद r की दो वैल्यूज आ रही हैं और दोनों में से कोई भी वैल्यू निगलेक्ट नहीं करोगे, दोनों वैल्यूज ओके हैं। अब अगर क्लास 7 है तो a आया था हमारे पास -1 और r की एक वैल्यू डालोगे, a आया था हमारे पास -1 और r की दूसरी वैल्यू डालोगे। टर्म्स थी a अपॉन आर, a और a अपॉन आर, a और AR। R की दो वैल्यूज क्या है, -3/4 और -4/3, -3/4 और -4/3। तो पहली वैल्यू यहाँ डालो, -1 अपॉन -3/4, -1 इंटू -3/4। अगर साथ हो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4/3 कॉमा -1 कॉमा 3/4। ये तीन टर्म्स आ गई जीपी की। अगर साथ हो तो यहाँ पे -1 अपॉन -4/3 कॉमा -1 कॉमा -1 इंटू -4/3। तो मेरे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/4 कॉमा -1 एंड 4/3। ये तीन टर्म्स आ गई जीपी की। जीपी की दो अलग अलग पैटर्न से दो अलग अलग टर्म्स आई हैं और दोनों आंसर हमारे पीछे से मैच कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप थी बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी 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 मदद करेगा, ये बात याद रख लेना। इसके बाद थोड़ी सी नमस्कार करना। एग्जाम्पल नंबर 15 को गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी आ सकता है प्राइवेट स्कूल में, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पक्का आता ही आता है। वो बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस है 7, 77, 777 ((2) n टर्म्स। इसका बेस्ट आंसर है, आप सीधा बस ये लिख लो कि फाइंड द सम आता है, आप लिख दो कि खुद निकालिए, आप खुद निकालिए, ये लिखकर आ जाना, आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ध्यान से देखना, सबसे पहले सॉल्यूशन में सम निकालना है, तो 7 + 77 + 777 ((2) n टर्म्स। कम से कम इतना तो लिख ही आना। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर। उसके बाद आपने सिखाया है a होती है फर्स्ट टर्म 7 और r होती है कॉमन रेशो 77/7, दैट इज 11। यही आप गलती कर चुके हो बेटा। बच्चे से मैंने पूछा अगर कॉमन रेशो 11 है तो क्या 777/77 11 आता है, करके देख लेना। ये 11 नहीं आएगा, ये सर जीपी ही नहीं है, ये जीपी नहीं है, ये बात याद रख लेना।
दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फिर ये क्या है? अब समझो, इसको जीपी हमें बनाना है। इसको जीपी कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले इसमें से, बच्चा कहेगा सबसे पहले सर 7 कॉमन आ रहा है। 7 कॉमन आया, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 ट्रिपल 1 डॉट 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 2 एन टर्म्स। अभी भी ये जीपी नहीं है, अभी भी जीपी नहीं है। फिर दोबारा मैंने क्या करा, अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 प्लस 99 प्लस 999 डॉट 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 2 एन टर्म्स। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? नहीं सर, ऐसे कैसे कर सकते हो? क्योंकि अंदर 9 से मल्टीप्लाई करा है तो बाहर 9 से डिवाइड कर दिया। अब फेयर है या नहीं है? अब सही है, अंदर 9 से मल्टीप्लाई और बाहर पूरे एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड, तो इफेक्टिवली आपने कोई चेंज नहीं लाए। अब वाला स्टेप ध्यान से देखना, 7/9 बाहर है, इस 9 को लिख दिया 10 माइनस 1 प्लस इस 99 को लिख दिया 100 माइनस 1 प्लस इस 999 को लिख दिया 1000 माइनस 1 डॉट 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 2 एन टर्म्स। बच्चा बोलेगा 7/9 सर 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट 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 2 एन टर्म्स को अलग कर दो। ये -1, एक और -1, एक और -1 डॉट 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 2 एन टाइम्स। जितनी टर्म्स हैं उतनी बार -1 आ रहा है, तो टर्म्स n है तो 1 कितनी बार आ रहा है? -n बार, मतलब n बार आ रहा है 1। तो बच्चा कहेगा सर ये जीपी बन रहा है, ये जीपी है। इसमें आप देख लो कि a क्या है 10, कॉमन रेशियो क्या है 100/10। 10 अगर टेढ़ी आंखों से देखना चाहते हो तो 1000/100 करोगे तो भी 10 ही आएगा। पहले कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रही थी, ये जीपी नहीं था। ये सब स्टेप्स करके मैंने इसको जीपी बनाया है, ये याद रख लेना। जो जीपी नहीं था उसको हमें जीपी बनाया है। तो और सर नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, और सर सम का फॉर्मूला इसमें यूज होगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो सर आपका जो ऊपर वाला सवाल है वो हो जाएगा 7/9 इंटू a 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1। सिंपल सी बात, माइनस, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 जब n बार आता है तो -n हो जाता है। ये बात आपको शुरू के लेक्चर्स, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बहुत क्लियरली समझाई गई थी। अब चाहो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपैंड करो। 7/9 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 9 माइनस n। अब अगर साथ हो तो 7/9 इंटू अंदर 10 की पावर, व्हेन द बेसेस आर सेम powers are added, -10 whole upon 9 minus n। 7/9 बाहर है, अंदर एलसीएम 9, 10 की पावर n+1 -10 -9n। फाइनल आंसर 9 9s are 81, 7/81 इंटू 10 की पावर n+1 -9n -10। सॉल्व कराने में कोई जीत नहीं होती, समझाने में जीत होती है टीचर की। सॉल्व इस कराना तो कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल ही जाएगा। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। अगर मैं समझा पाया हूँ तो इमीडिएटली अभी के अभी मुझे पॉज करो और इसका सम निकालो, डॉट 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 2 एन टर्म्स। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरम है, ये एक फिनोमिना है जो आपको 11th मैथ्स में, 11th के मैथ्स के अंदर पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल 15 मेरे प्यारे बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 15 करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 16 थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16। वो कहता है अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट, जय माता दी, 4 grandparents, 8 great grandparents
परदादा परदादी जी, अगर आप में से किसी के हैं तो आप बहुत लकी हो। एंड सेम पैटर्न से so on. Find the number of his ancestors. Find the number of his ancestors during the 10 generations preceding on. Preceding on, अपनी वाली को छोड़ दो, अपनी वाली के बाद में। इसमें उस बंदे का नहीं पूछा गया, पेरेंट्स पूछे गए हैं कितने। तो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8, डॉट 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 2, 10 टर्म्स। सिंपल सी बात है, अपना पूछा नहीं गया तो ए हो गया 2, कॉमन रेशियो हो गई 2, 4/2, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 10। तो सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, जिसमें फॉर्मूला लगेगा एस एन का a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अगर क्लास 7 है तो 2 इंटू 2 की पावर 10 होता है 1024, 1024 माइनस 1 अपॉन तो 1 ही है, 2 इंटू 1023 दैट इज 2046। उसकी 10 जनरेशन में 2046 लोग थे। इसमें बस गलती बंदा ये कर देता है, बंदा पहली टर्म 1 भी ले सकता है, ये गलती हो सकती है, मगर उसमें बोला है उसकी जनरेशंस में कितने लोग थे प्रीसीडिंग इज ओन, उसको छोड़कर कितने लोग थे। ये था एग्जाम्पल नंबर 16। मैथ्स का प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी लेना देना होता है। एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 बोलता है इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256 so that resulting sequence is a GP। ध्यान से देखो, इजी है, बड़ी चीज नहीं है। वो कह रहा है 1 और 256 के बीच में 3 नंबर्स डालो ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी हो। बच्चा कहेगा लो ये A1 हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ये फोर्थ टर्म हो जाएगी और ये फिफ्थ टर्म हो जाएगी। और इतना मैंने तुम्हें करा रखा है, A1 होता है A, A2 होता है AR, A3 होता है AR स्क्वायर, A4 होता है AR क्यूब और A5 होता है AR की पावर 4। तो हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 और a r की पावर 4, a r की पावर 4 राइटिंग जरा देख लो, a r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। माता रानी का नाम लो, a की वैल्यू यहां डालो, 1 इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 256, r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। अब 256 से रिश्तेदारी निकालो, 256 के फैक्टर्स बनाओ, तो r की पावर 4 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 4, ये 4 की पावर 4 होता है, तो r बराबर आ जाएगा 4। अब a भी आ गया, r भी आ गया, मोहब्बत से देखो तो g1 बराबर है, a2 बराबर है, ar बराबर है 1 इंटू 2 दैट इज 2, g2 बराबर है, a3 बराबर है ar स्क्वायर बराबर 1 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, g3 बराबर है फोर्थ टर्म के, और फोर्थ टर्म होती है AR क्यूब दैट इज 1 इंटू 2 का क्यूब दैट इज 8, और G4 तो दे ही रखा हमारे पास, बात कोई दिक्कत थी ही नहीं हमारे पास, सिंपल सा तरीका था। अगर समझा पाया हूँ तो थोड़ा सा देख लेना, नहीं समझा पाया तो वैसे ही मुश्किल नहीं था, इसमें ना समझाने वाली कोई बात नहीं थी। इसके आगे अगर आप चलते हो तो आता है रिलेशनशिप बिटवीन, वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन AM and GM। What is AM? AM is arithmetic mean and GM is geometric mean। कई बार ना NCERT के बेसिक चीजें हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग से मिस हो जाती हैं बेसिक चीजें, और वो नुकसान देती हैं। तो let there be two numbers A and B
देयरफॉर ए एम बराबर हो जाएगी ए प्लस बी अपॉन 2 और जी एम बराबर हो जाएगी अंडर रूट में ए बी। अब क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में उन्होंने इसको जो रिलेशन बताया है, इसे माना इक्वेशन 1, इसे माना इक्वेशन 2। तो उन्होंने क्या करा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो आ जाएगा a माइनस जी, मतलब a प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए बी। ध्यान से देखना, एलसीएम कितना आया बेटा 2, तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। थोड़ा एटीट्यूड 9th में ले आओ, 2 रूट ए इंटू रूट बी कर दिया, रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी कर दिया, ए को कर दूंगा रूट ए का स्क्वायर, बी को कर दूंगा रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। तो बेसिकली ये आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 ए माइनस जी। अब थोड़ा सा मैथ्स में अगर तरक्की करनी है तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। थ्योरी तब स्ट्रांग होंगी जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो कंसेप्ट स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको इतना बता दूं, सर ये स्क्वायर आ रहा है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात याद रख लेना, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। इस साइन को फील करो, कोई भी नंबर दे लो, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। सबसे छोटी स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो ये जो वैल्यू होगी, ये एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये एक्सप्रेशन इसके बराबर था। तो a माइनस जी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर चली जाएगी g, मतलब अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट अब जो नया पैटर्न आया है, नए पैटर्न के हिसाब से 1 मार्कर्स में ये चीज पूछी जा सकती है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। अब इसी के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18। वो कहता है इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers। मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं खुद शायद पहली बार कर रहा हूं, तो मैं लूंगा लेट 1 नंबर बी a, second number b b, arithmetic mean of two numbers is 10, मतलब a plus b upon 2 is equals to 10 and geometric mean is 8, root ab is equals to 8। अब इसको सॉल्व करना है, इसको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो रूट ए बी अगर 8 है तो दिस इंप्लाइज दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू आ गई 64। अब इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2। अब करना क्या है, क्लास देखेगी a प्लस बी बराबर हो जाएगा 20 के, ठीक है जी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20, ये 2 इधर है। अब यहां पर थोड़ी सी 10th क्लास वाली आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो तो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो पहले समझो, समझाने के पैसे लेता हूं, ना समझाने के नहीं, ध्यान से। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab है, तो हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 20 का होल स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए बी की वैल्यू है 64। ये क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 400 माइनस 256। a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी 144। अब उन्होंने दोनों वैल्यूज ली हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 12 और a माइनस बी बराबर आ जाएगा माइनस 12। प्लस 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी हो सकता है। और हमारे पास था a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20। दोनों में एलिमिनेशन लगेगा, b से b गया, 2a इज इक्वल टू 32, तो a आ जाएगा 16। a 16 आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ डालोगे या यहाँ डाल दो तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पर करते हो तो कैंसिल करके 2a बराबर आ जाएगा 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर a की वैल्यू यहाँ डालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16। देयरफॉर द नंबर्स आर 4, 16। एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर 16 है, या 16, 4। इसके बाद अब आप समझ लो कि अब आप बड़ी जंग पे जाने वाले हो। अभी तक तो मैंने आप लोगों को तैयारी करा दी थी। जो अगली जंग है उसमें 32 क्वेश्चंस हैं 9.3 के, जो कि बहुत लंबा होने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। अब उससे बस लेक्चर 1 सेकंड में ख़त्म कर रहा हूँ। कहीं पे ये आंटी जा रही थी, ये जा रही थी, इनको जानते हो आप? बच्चा बोलेगा सर ये अल्फा होता है और ये सर बीटा होता है। हमने 10th में पढ़ा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होती हैं, हमने जो पढ़ा था। तो अगर मैंने कहा ये लिख दूं तो तुम क्या बोलोगे हमारी भाषा में, और अगर मैं ये लिख दूं तो तुम क्या बोलोगे हमारी भाषा में? तो तुम बोलोगे सर अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको बोलोगे जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इसको ध्यान से देख लेना, एक को अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, एक को ज्योमेट्रिक मीन। कहीं पे सलमान प्लस शाहरुख अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे अरिथमेटिक मीन ऑफ सलमान एंड शाहरुख, और कहीं पे अंडर रूट में सलमान इनटू शाहरुख है, तो आप लिखोगे क्या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सलमान एंड शाहरुख। बस इतना याद रख लेना। अब क्या ऐसे ही पंगे ले रहा हूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बच्चा कहेगा सर 10th अब आपकी शुरू हो गई। बच्चा कहेगा सर आपने ये लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइम पास कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब क्या सर, मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको अंडर रूट अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। कोई पंगे तो नहीं लिए? यहाँ अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है। सर अब समझ आइए आप कहना क्या चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये क्या है 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन इंटू एक्स प्लस ये सर ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, वेयर a इज द अरिथमेटिक मीन एंड g इज द जियोमेट्रिक मीन। अपनी तरफ से मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन को लेकर कंसेप्ट वाइज पूरी तरह तैयार कर दिया है। 9.3 में 32 क्वेश्चन है। कोशिश करना कि 16 या 16 से ज्यादा क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए। मैं तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ही, बट आपसे 16 या 16 से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। होंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, थैंक यू।